أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के नाम से शुरू, मेहरबान रहमत वाला। ला जुनाह अलैहिन्ना, कोई हर्ज नहीं, अलैहिन्ना उन औरतों पर, फ़ी आबाइहिन्ना उनके बापों से पर्दा ना करें करने में, वला अबनाइहिन्ना और ना उनके बेटों, वला इख्वानिहिन्ना और ना उनके भाइयों, वला अबनाए इख्वानिहिन्ना और ना उनके भाइयों के बेटों, वला अबनाए अखवातिहिन्ना और ना उनकी बहनों के बेटों, वला निसाइहिन्ना और ना उनकी हम मज़हब औरतों, वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना और ना उन कनीज़ों से जिनके मालिक हुए उनके दाएं हाथ, वत्तक़ीनल्लाह और तुम डरती रहो, इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते, युसल्लूना दुरूद भेजते हैं, अलन नबी नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए, सल्लू दरूद भेजो, अलैहि उस पर, उस नबी पर, वसल्लिमू और सलाम भेजो, तस्लीमा खूब सलाम। तर्जुमा कंजुल इरफान। औरतों पर उनके बापों और बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपने दीन की औरतों और अपनी कनीज़ों के बारे में पर्दा ना करने में कोई मुज़ायका नहीं, और अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। इससे पहली आयत में पर्दे का हुक्म दिया गया, और इस आयत में उन लोगों का बयान किया जा रहा है जिनसे पर्दा नहीं है। इसका शान नुज़ूल यह है कि जब पर्दा करने का हुक्म हुआ तो औरतों के बाप, बेटों और करीब के रिश्तेदारों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अब ये आयत नाज़िल हुई है पर्दे की, क्या हम अपनी माओं से भी पर्दा करें, बेटियों से भी पर्दा करें? इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई जब हुक्म हुआ कि पर्दे के बाहर से अगर गुफ्तगू करनी है या कोई चीज़ पकड़ानी लेनी देनी है तो पर्दे के बाहर से करें। तो फिर लोग हाजिर हुए, रसूलुल्लाह क्या माओं से, बेटियों से भी पर्दे के बाहर से गुफ्तगू करनी है? तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई और इरशाद फरमाया कि औरतों पर इसमें कुछ गुनाह नहीं कि वो अपने बापों, बेटों, भाइयों, भतीजों और भांजों से पर्दा ना करें, और इन करीबी रिश्तेदारों के सामने आने और इनसे कलाम करने में कोई हर्ज नहीं। यूं ही मुसलमान औरतों और अपनी कनीज़ों के सामने आना भी जायज़ है। यहाँ आयत में चचा और मामू का सराहत के साथ जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि वो भी वालिदैन के हुक्म में, चचा और मामू ये भी वालिदैन के हुक्म में, इसलिए सराहतन यहाँ जिक्र नहीं। यहाँ आयत की मुनासबत से औरत के पर्दे से मुतल्लिक ज़रूरी अहकाम। महरम रिश्तेदारों से पर्दा नहीं है, इल्ला यह कि फितने का अंदेशा हो। आज के दौर में फितने का अंदेशा बहुत है। महरम रिश्तेदारों से, जहाँ फितने का अंदेशा है तो वहाँ महरम रिश्तेदारों से भी पर्दा करना होगा मौजूदा दौर के साथ। इल्ला यह कि फितने का अंदेशा, और महरम से मुराद वो रिश्तेदार हैं जिनसे औरत का निकाह करना हमेशा के लिए हराम हो। मुसलमान औरत दूसरी मुसलमान औरत को देख सकती है, उसका वही हुक्म है जो मर्द को मर्द की तरफ नज़र करने का, यानी नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक नहीं देख सकती, बाकी अज़ा की तरफ इस सूरत में नज़र कर सकती है जबकि शहवत का अंदेशा ना हो। अगर शहवत का अंदेशा हो तो फिर औरत को भी नहीं देख सकती।
नेक परहेजगार औरत को ये चाहिए कि वह अपने आप को बदकार औरत के देखने से बचाए, यानी उसके सामने दुपट्टा वगैरह ना उतारे। जो औरत बदकार है उससे बचे, उसके सामने दुपट्टा ना उतारे, उससे भी पर्दा करे, क्योंकि वो उसे देखकर दूसरे गैर मर्दों के सामने उसकी शक्ल सूरत का जिक्र करेगी। जो बदकार औरत है, गलत औरत है, वो जब देखेगी तो फिर गैर मर्दों के सामने जिक्र करेगी। काफिरा औरतों से पर्दा है। अब ये मसला अक्सर हमारी मुसलमान औरतों को नहीं पता, खासकर जो दूसरे मुल्कों में रहती हैं, बल्कि यहाँ भी जहाँ जहाँ कुफार रहते हैं तो वहाँ कहते हैं औरतें, औरतों से क्या पर्दा। काफिर औरतों से भी पर्दा है, जिस तरह मर्दों से पर्दा है इसी तरह काफिरा औरतों से भी पर्दा करना है और अपने जिस्म को छुपाना लाजिम है, सिवाय जिस्म के उन हिस्सों के जो घर के कामकाज के लिए खोलने ज़रूरी होते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान ख़वातीन को शरीयत के अहकाम के मुताबिक पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वत्तकीन अल्लाह, और अल्लाह से डरती रहो, यानी ए औरतों, तुम्हें जो पर्दे का हुक्म दिया गया है उसे पूरा करो और उसके खिलाफ वर्जी करने के बारे में अल्लाह से डरती रहो, यहाँ तक कि तुम्हें कोई गैर ना देखे। तुम पर अपनी ताकत के मुताबिक एहतियात से काम लेना लाजिम है, और याद रखो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगहबान है और बंदों के अक़वाल और अफ़आल किसी हाल में भी उससे छुपे हुए नहीं हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। ये आयत मुबारका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी नात है, जिसमें बताया गया कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते भी आपके हक़ में दुआए रहमत करते हैं। ए मुसलमानों, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो, यानी रहमत व सलामती की दुआएं करो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अशार की सूरत में बरगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश किया है। उन्हीं के अल्फाज में हम भी अर्ज़ करते हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़े जुमला वाला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार इरम ताजदार हरम, नौ बहार शफ़ाअत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। सलात का लुग़वी माना दुआ है, जबकि अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत जब की जाए तो उससे मुराद होगी रहमत फरमाना, और जब इसकी निस्बत फ़रिश्तों की तरफ की जाए तो इससे मुराद है इस्तिग़फ़ार करना, और जब इसकी निस्बत आम मोमिनीन की तरफ की जाए तो इससे मुराद है दुआ करना। अल्लामा अहमद सावी फरमाते हैं कि यहाँ आयत में अल्लाह के दुरूद भेजने से मुराद ऐसी रहमत फरमाना है जो ताज़ीम के साथ मिली हुई हो। फ़रिश्तों के दुरूद भेजने से मुराद उनका ऐसी दुआ करना है जो हुजूर के शायान शान हो, हुजूर के शान के लायक हो। यह आयत मुबारका हुजूर की इंतहाई अज़मत और शान पर दलालत करती है। यहाँ इससे मुतल्लिक़ बुज़ुर्गान दीन के इरशादात मुलाहिज़ा हूँ। हाफ़िज़ मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सफ़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की आयत मदनी है और इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कदर व मंज़िलत बता रहा है जो आलम बाला में यानी फ़रिश्तों में उसके हुजूर है, कि वो मुकर्रब फ़रिश्तों में अपने महबूब की सना बयान फरमाता है, और ये कि फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं, और फिर आलम सिफली को हुक्म दिया कि वो भी आप पर सलात व सलाम भेजें, ताकि नीचे वाली मखलूक और ऊपर वाली मखलूक सारी मखलूक की सना आप पर जमा हो जाए। मज़ीद फरमाते हैं कि आयत में जो सीगा है युसल्लूना, यह सीगा लाया गया है जो हमेशगी पर दलालत करता है, ताकि मालूम हो जाए कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा हमेशा दुरूद भेजते हैं। ये नहीं कि बीच में गैप आता है, वक्फा आता है, हमेशा हमेशा दुरूद भेजते हैं। हालांकि अव्वलीन व आखिरीन की इंतहाई तमन्ना ये होती है कि अल्लाह की एक ख़ास रहमत ही उन्हें हासिल हो जाए, तो ज़ह नसीब और उनकी किस्मत ये कहाँ, बल्कि अगर अक्लमंद से पूछा जाए कि सारी मखलूक की नेकियां तेरे नामा अमाल में हों, तुझे ये पसंद है या अल्लाह की एक ख़ास रहमत तुझे नाज़िल हो जाए, तुझ पर नाज़िल हो जाए, तो वो अल्लाह की एक रहमत को तरजीह देगा, उसको पसंद करेगा। तो इस बात से उस ज़ात के मकाम के बारे में अंदाज़ा लगाइए कि जिन पर हमारा रब और उसके तमाम मलाइका हमेशा हमेशा दुरूद भेजते हैं।
उनकी शान क्या हो। इमाम साहल बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस इरशाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शर्फ बख्शा, वो उस शर्फ से ज़्यादा बड़ा है जो फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म देकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शा था। क्योंकि अल्लाह का फरिश्तों के साथ सजदे में शरीक होना तो मुमकिन ही नहीं है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की खुद अल्लाह ताला ने अपने मुतल्लिक़ खबर दी है और फिर फरिश्तों के मुतल्लिक़ खबर दी है। बस अल्लाह की तरफ से जो शर्फ हासिल हो वो उस शर्फ से बढ़कर है जो सिर्फ फरिश्तों से हासिल हो, और अल्लाह ताला इस शर्फ को अता फरमाने में शरीक ना हो। अल्लामा अहमद सावी फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में इस बात पर बहुत बड़ी दलील है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतों के नाजिल होने की जगह हैं और अलल इत्तलाक सारी मखलूक से अफजल हैं। और जहाँ हुजूर अब भी मौजूद हैं, अब भी जलवागार हैं, तो वहाँ कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। गुंबद खजरा के कुर्ब में जो लोग बैठे होते हैं वो वहीं बैठे रहते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो होटलों में ही बैठे रहते हैं, आते हैं थोड़ी देर के लिए वापस चले जाते हैं। जब वहाँ हाजिरी देनी है तो फिर गुंबद खजरा के पास ही 24 घंटे बैठे रहे, तो कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा। अहादीस में दुरूद शरीफ पढ़ने की बकसरत तरगीब दिलाई गई है और 20 मकामात पर उसकी फजीलत बयान की गई। हज़रत अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बशाशत चेहरा अक़दस में नुमायाँ थी, यानी खुशी थी चेहरे पे। इरशाद फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आपका रब फरमाता है, क्या आप राज़ी नहीं हैं कि आपकी उम्मत में जो कोई आप पर दुरूद भेजे मैं उस पर 10 बार दुरूद भेजूँगा, और आपकी उम्मत में जो कोई आप पर सलाम भेजे मैं उस पर 10 बार सलाम भेजूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सब लोगों में ज़्यादा करीब वो होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे और वो कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसके 80 बरस के गुनाह मिटा दे। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजे तो अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस पर 70 बार दुरूद भेजते हैं। दुरूद पाक पढ़ना अजीम तरीन सादतों और बेशुमार बरकतों के हामिल और अफजल तरीन आमाल में से एक अमल है। बुजुर्गान दीन ने दुरूद शरीफ की बरकतों को बकसरत बयान किया है और मुख्तलिफ किताबों में इन बरकतों को जमा करके बयान किया गया है। यहाँ इनमें से 44 बरकतें सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर करें, सुभान अल्लाह, और दुरूद पाक की आदत बनाकर इन बरकतों को हासिल करें। सुभान। जो खुश नसीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है उस पर अल्लाह ताला फरिश्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुरूद भेजते हैं। दुरूद शरीफ खताओं का कफ़ारा बन जाता है। दुरूद शरीफ से अमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। दुरूद शरीफ से दर्जात बुलंद होते हैं। गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। दुरूद भेजने वाले के लिए दुरूद खुद इस्तिग़फ़ार करता है। उसके नामे अमाल में अजर का एक क़ीरात लिखा जाता है जो उहद पहाड़ की मिसल है। दुरूद पढ़ने वाले को अजर का पूरा पूरा पैमाना मिलेगा। दुरूद शरीफ उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम उमूर के लिए काफ़ी हो जाएगा जो अपने वज़ाइफ का तमाम वक्त दुरूद पढ़ने में बसर करता हो। मसाइब से निजात मिल जाती है। इसके दुरूद के हुजूर गवाही देंगे, दुरूद पढ़ने वाले के हुजूर खुद गवाही देंगे। उसके लिए शफात वाजिब हो जाती है। दुरूद शरीफ से अल्लाह की रज़ा और उसकी रहमत हासिल होती है। अल्लाह की नाराज़ी से अमन मिलता है। अर्श के साए के नीचे जगह मिलती है। मीज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। हौज़े कौसर पर हाज़री का मौका मुयस्सर आएगा। क़यामत की प्यास से महफूज हो जाएगा। जहन्नम की आग से छुटकारा पा जाएगा। पुल सिरात पर चलना आसान होगा। मरने से पहले जन्नत की मंजिल देख लेगा। जन्नत में कसीर बीवियाँ मिलेंगी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को 20 गज़वात से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। दुरूद शरीफ तंगदस्त के हक़ में सदक़े के कायम मकाम होगा। ये सरापा पाकीज़गी और तहारत है। दुरूद के विर्द से माल में बरकत होती है। इसकी वजह से 100 बल्कि इससे भी ज़्यादा हाजात पूरी होती हैं। ये एक इबादत है। दुरूद शरीफ अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा आमाल में से है। दुरूद शरीफ मजालिस की जीनत है। दुरूद शरीफ से गुर्बत और फ़क़र दूर होता है। ज़िंदगी की तंगी दूर होती है। इसके ज़रिए खैर के मकाम तलाश किए जाते हैं।
दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन तमाम लोगों से ज़्यादा हुजूर के करीब होगा। दुरूद शरीफ से दुरूद पढ़ने वाला खुद, उसके बेटे और उसके पोते नफ़ा पाएंगे। वो भी नफ़ा हासिल करेगा जिसको दुरूद पाक का सवाब पहुँचाया गया। अल्लाह ताला उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। ये दुरूद एक नूर है, इसके ज़रिए दुश्मनों पर फतह हासिल की जाती है। निफाक और जंग से दिल पाक हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला लोगों की गीबत से महफूज रहता है। दुरूद शरीफ तमाम अमाल से ज़्यादा बरकत वाला और अफजल अमल है। दुरूद शरीफ दीन और दुनिया में ज़्यादा नफ़ा बख्श है। और इसके अलावा इस वजीफ़े में उस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है जो अमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीस है, और अजीम फ़ज़ाइल, बेहतरीन मनाक़िब और कसीर फ़वाइद पर मुश्तमिल अमल के लिए जो कोशां है। अल्लाह ताला हमें बकसरत दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना एक अजीम इबादत है। इसके साथ साथ बुज़ुर्गों ने दुरूद शरीफ पढ़ने की हिकमतें भी बयान फरमाई हैं, जिनका खुलासा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद जुमला मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा करीम है, सबसे ज़्यादा रहीम है, सबसे ज़्यादा शफ़ीक़ हैं, सबसे ज़्यादा अज़ीम हैं और सख़ी हैं। और हबीब खुदा ताजदार अम्बिया सरवरे हर दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों पर सबसे ज़्यादा एहसानात है। इसलिए मोहसिन आज़म के एहसान के शुक्रिया में हम पर दुरूद पाक पढ़ना मुकर्रर किया गया। अल्लामा सखावी लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का मकसद अल्लाह के हुक्म की पैरवी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ को अदा करना है। बाज़ बुज़ुर्गों ने मज़ीद फरमाया कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना हमारी तरफ से आपके दर्जात की बुलंदी की सिफारिश नहीं हो सकता, क्योंकि हम जैसे नाकिस बंदे आप जैसे कामिल और अकमल की शफात नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इसका बदला चुकाने का हुक्म फरमाया, जिसने हम पर एहसान और इनाम किया। और अगर हम एहसान चुकाने से आजिज़ हों तो अपने मोहसिन के लिए दुआ करें। लेकिन चूँकि अल्लाह को मालूम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला देने से आजिज़ हैं, तो उसने दुरूद पढ़ने की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई, ताकि हमारे दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला बन जाएं, क्योंकि आपके एहसान से अफजल कोई एहसान नहीं। सबसे बढ़कर हम पर जो एहसानात हैं वो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो अल्लाह पाक ने दुरूद पाक के ज़रिए उस एहसान का शुक्रिया अदा करने का हमें मौका दिया। और हम क्या देते हैं हुजूर की बारगाह में? जिनके पास खुद निकम्मा हो, जो खुद कुछ ना हो, वो आका को क्या देगा? जो सारी कायनात को खुद नवाज रहे हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? दुरूद पाक ज़रिया है, तो ये भी ज़रिया इस्तेमाल ना करें तो फिर नाशुक्रे हुए। अबू मोहम्मद मरजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए मुखातब, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का नफ़ा हकीकत में तेरी तरफ ही लौटता है। तू अपने लिए दुआ कर रहा है, जो दुरूद पाक पढ़ रहा है अपना फ़ायदा कर रहा है, अपने लिए दुआ कर रहा है। इब्न अरबी में फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का फ़ायदा दुरूद भेजने वाले की तरफ लौटता है, क्योंकि उसका दुरूद पढ़ना इस बात की दलील है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का अकीदा साफ़ है, उसकी नीयत खालिस है, उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, उसे अल्लाह की तरफ से नेकी पर मदद हासिल है, और उसके आका व मौला दो आलम के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुबारक और मुक़द्दस निस्बत मौजूद है। अहादीस में जहाँ दुरूद पढ़ने के फ़ज़ाइल बयान हुए, वहाँ दुरूद ना पढ़ने की वईदें भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठे और उसमें अल्लाह का ज़िक्र ना करें और ना उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, तो क़यामत के दिन उनकी वो मजलिस उनके लिए बाइस नदामत होगी। अगर अल्लाह चाहेगा तो उन्हें अज़ाब देगा, चाहेगा तो उनको माफ़ फरमा देगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा, जिसके पास मेरा ज़िक्र हुआ दुरूद पाक ना पढ़ा, वो बदबख्त है। आयत की मुनासबत से दुरूद पाक से मुतल्लिक़ 6 अहम बातें मुलाहिज़ा हुई। किसी मजलिस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए तो ज़िक्र करने और सुनने वाले का एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ना वाजिब है और उससे ज़्यादा मुस्तहब है, और नमाज के कायदा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद पढ़ना सुन्नत है।
हुजूर के ताबे करके आपके आलो असहाब और दूसरे मोमिनीन पर भी दुरूद भेजा जा सकता है। यानी दुरूद शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस के बाद उनको शामिल किया जा सकता है, जबकि मुस्तकिल तौर पर हुजूर के सिवा उनमें से किसी पर दुरूद भेजना मकरूह है। दुरूद शरीफ में आलो असहाब का जिक्र शुरू से चलता आ रहा है और ये भी कहा गया है कि आल के ज़िक्र के बगैर दुरूद मकबूल नहीं, यानी दुरूद शरीफ में हुजूर के अहले बैत को भी शामिल किया जाए, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यूँ पढ़ लिया जाए। दुरूद शरीफ अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम है। उलमा ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद के माना ये बयान किए हैं कि या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत अता फरमा, दुनिया में उनका दीन बुलंद करके, उनकी दावत गालिब करके, उनकी शरीयत को बका इनायत करके और आखिरत में उनकी शफात कबूल फरमा कर और उनका सवाब ज़्यादा करके और अवलीन व आखरीन पर उनकी फ़जीलत का इजहार फरमा कर और अम्बिया व मुरसलीन और मलाइका और तमाम मखलूक पर उनकी शान बुलंद करके खुतबे में हुजूर का नाम पाक सुनकर दिल में दुरूद पढ़ना चाहिए, ज़ुबान से खामोशी फ़र्ज़ है। इस आयत में अल्लाह ने दुरूद सलाम पढ़ने के लिए किसी ख़ास वक्त, ख़ास हालत, मसलन खड़े होकर पढ़ो, बैठ के पढ़ो, ऐसी कैद नहीं लगाई। चुनाचे खड़े होकर या बैठकर जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे, नमाज से कबल या नमाज के बाद, अजान से पहले या अजान के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, जब चाहे दुरूद पाक पढ़ना जायज़ है। लोग कहते हैं अजान से पहले नाजायज़ है, अजान के बाद नाजायज़ है, इकामत से पहले नाजायज़ है, इकामत के बाद नाजायज़ है, खाने से पहले। ये आपने अपनी तरफ से बना लिया है, ये बिद्दत बना ली है। भाई मना नहीं है, कहाँ इस आयत में लिखा हुआ है कि इस टाइम नहीं पढ़ना, अजान से पहले नहीं पढ़ना, अजान के बाद नहीं पढ़ना, फलां टाइम नहीं पढ़ना, किसी काम से पहले नहीं पढ़ना, इस जगह पढ़ना है। कहीं कैद नहीं है, ना कुरान में कोई ऐसी आयत है, ना हदीसों में कोई ऐसी है। बस ये अपनी तरफ से कैद लगा रहे हैं कि नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ने के बारे में। आजकल भी ऐसे हैं जो आपको ऐसों की सोबत भी नहीं जाना चाहिए, सुननी नहीं चाहिए ऐसी की बात, वरना वो जहन ख़राब करते रहते हैं और मैसेज करके भी जहन ख़राब करते हैं, ऐसे लोगों की सोबत में बैठे गुफ्तगू करके भी दिमाग ख़राब करते हैं। और बद मज़हबों की सोबत से बचना चाहिए, राफजियों की, खारजियों की सोबत से बचना चाहिए। मैसेज चल रहे होते हैं, अपनी तरफ से एक मैसेज करते हैं, अब अगला जो बंदा है उसका अगर अकीदा कमज़ोर है, वो तो उस मैसेज के चक्कर में फंस गया। माज़अल्लाह, जिस तरह हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कल एक मैसेज, यही हमारे मोहल्ले के एक बंदा, वो चूँकि राफजी टच लग जाता है कईयों को खारजी टच लग जाता है, तो फिर उधर से जहन उनका ख़राब होता है, उन्हीं मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, अपना अकीदा भी ख़राब होता है, औरों का भी ख़राब करते हैं और ऐसे से बकवास करते हैं सहाबा कराम के बारे में, हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में, कि ऐसों को सुनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सहाबा के बारे में कोई ऐसा सुनने के बारे में बिल्कुल हमारे कान बंद होने चाहिए। ऐसे हल्की हल्की डोज दे के, थोड़े थोड़े मैसेज करके, फिर थोड़ी गुफ्तगू थोड़ी थोड़ी करके करते करते दिल में सहाबा का बुग़्ज़ पैदा करना, यह असल उनका मकसद होता है। तो ऐसों से बचना चाहिए, बद मज़हबों से बचना चाहिए, फिर ऐसे राफजियों से जो सुन्नी कहलाने वाले भी हैं, जो राफजियों की तरफ हो चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, और कुछ खारजियों की तरफ हो चुके हैं, कहलाते सुन्नी सुन्नी उलमा हैं, बड़े बड़े तकरीर भी करेंगे। ऐसों से हमें बचना चाहिए। तो जब चाहें दुरूद पाक पढ़ें, जिस वक्त चाहें, नमाज से पहले पढ़ें, बाद में पढ़ें, अजान से पहले पढ़ें, बाद में पढ़ें, तो पढ़ना चाहिए, जायज़ है। यहाँ सबसे अफजल दुरूद और दुरूद पाक पढ़ने के चंद एक आदाब मुलाहिज़ा हूँ। सब दुरूदों से अफजल दुरूद वो है जो सब अमाल से अफजल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया है, यानी दुरूद इब्राहिमी। दुरूद शरीफ राह चलते भी पढ़ने की इजाज़त है, अलबत्ता निजासत पड़ी हो वहाँ रुक जाएं। चलते चलते जिस जगह पे निजासत पड़ी हो वहाँ से गुजरें तो रुक जाएं कुछ देर के लिए। बेहतर यह है कि वक्त मुअय्यन करके एक तादाद मुकर्रर कर ले और रोज़ाना वज़ू करके दुज़ानों बैठ कर अदब के साथ मदीना तैयबा की तरफ मुँह करके मुकर्रर तादाद के मुताबिक दुरूद अर्ज़ किया करे और इसकी मिक़दार 100 बार से कम ना हो। हाँ, इससे ज़्यादा जिस कदर निभा सके बेहतर है। इसके अलावा चलते फिरते, उठते बैठते, बावज़ू बेवज़ू हर हाल में दुरूद जारी रखें। बेहतर यह है कि ख़ास सीगा का पाबंद ना हो, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सीगों से दुरूद अर्ज़ करता रहे, ताकि हुज़ूर क़ल्ब में फ़र्क ना हो। मुख्तलिफ़ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें।
दलाइल खैरात शरीफ किताब है, इसके अंदर बहुत सारे दुरूद पाक लिखे हुए हैं। अल्लामा अहमद सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत करीमा के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर के पास खड़े होकर ये आयत पढ़े, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, फिर कहे सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, यहाँ तक कि 70 मरतबा यही कहता चला जाए तो फरिश्ता उसे पुकारता है, सल्लल्लाहु अलैका, ए फलां, तेरी कोई हाजत पूरी हुए बगैर ना रहेगी। और अमूमन जो हज उम्रे पे जाते हैं, अब इस तरह का तो शायद ही किसी को याद रहता हो, ये वजीफ़ा भी ये बिल्कुल अपने पास लिख लेना चाहिए, वहाँ जाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ख़ास अमल ये वहाँ के लिए ही है। तैबा के माह तमाम, जुमला रसुल के इमाम, नौशाए मुल्क खुदा, तुम पे करोड़ों दरूद, तुमसे जहाँ का निज़ाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो जवाद व करीम, तुम हो रऊफ़ रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दरूद, नाफ़े व दाफ़े हो तुम, शाफ़े व राफ़े हो तुमसे बस अफ़ज़ू खुदा, तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ी व नाफ़ी हो तुम, काफ़ी व वाफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल, फ़वाइद, आदाब और इससे मुतल्लिक़ दीगर चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए रहमतों की बरसात बड़ी प्यारी किताब है, उस किताब का मुताला करें। आब कौसर किताब, उसके अंदर भी दुरूद पाक के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।